नमस्कार, शाम के ठीक 6:30 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। शुरुआत आज करेंगे हम मिस्टर चीफ मिनिस्टर की। तो सबसे पहले इस शो में हम आपको बताते हैं कि कैसे आपके राज्य के मुख्यमंत्री आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, आज दिन भर कौन से प्रोग्राम में उन्होंने शिरकत किया और साथ ही जो प्रोग्राम्स हुए हैं उनका सीधा सरोकार आपके मुख्यमंत्री का आपसे कैसे जुड़ता है, आप कैसे उन तमाम चीज़ों का लाभान्वित हो सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, तमाम जानकारी हम आपको इस कार्यक्रम के से देते हैं। क्या क्या सौगात आपको मिलने वाली है वो भी आपको बताते हैं। आपके राज्य के आसपास के राज्यों में क्या कुछ चल रहा है वो भी हम आपको बताते हैं। इसीलिए इस शो की शुरुआत हमने की ताकि आपको आपके प्रदेश की पूरी जानकारी हम दे सकें। और ऐसे में आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं मिस्टर चीफ मिनिस्टर की एमपी के मुख्यमंत्री यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ। और इंदौर में रामनवमी पर बड़ा हादसा हो गया। स्नेह नगर के पास पटेल नगर में श्री बालेश्वर महादेव झूलेलाल मंदिर परिसर में बनी बावड़ी के ऊपर की छत धंसने से 25 से ज्यादा लोग बावड़ी में गिर गए। अभी तकरीबन 12 लोगों को बावड़ी से निकाला गया है, जिनमें से 2 बच्चियां हैं, उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। कलेक्टर इलैया राजा टी के मुताबिक 7 से 8 लोगों को अभी निकाला गया है। खबरों के अनुसार मंदिर के पास 3 शेड में बावड़ी पर निर्माण था, जो लोग हैं वो नवमी पर हवन कर रहे थे। तभी यह बड़ा हादसा हो गया, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जाहिर किया। तो वहीं दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी हादसे पर दुख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुआवजे की घोषणा की है। उन्होंने मृतकों को 5-5 लाख रुपए, घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की है। वहीं सभी घायलों का इलाज भी फ्री में कराने की घोषणा की है। और में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज हुई है और घटना के बाद से लगातार मैं प्रशासन के संपर्क में था और बैठ के रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे बेहतर चले और हम कैसे लोगों को बचा पाएं, इस अभियान में पूरी सरकार, प्रशासन और कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता जुटे हुए थे। 19 लोगों को हम लोग निकाल पाए, लेकिन उनमें से भी एक बहुत सीरियस था जिसकी हालत खराब थी। 18 लोग सुरक्षित हैं, लेकिन ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 11 शव अब तक वहां से निकाले गए हैं। तमाम प्रयत्नों के बावजूद भी हम उनको बचा नहीं पाए। पुरानी बावड़ी थी और निजी बावड़ी थी, वो प्राइवेट कैंपस में ही कवर्ड किया गया था उसको, और उस पे ज्यादा बोझ होने के कारण, ज्यादा भीड़ होने के कारण वो धंस गई। मैंने घटना की जांच के निर्देश दिए हैं। जो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जिन्हें हम बचा नहीं पाए, उन सब परिवारों के साथ सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है। हम जो हमारे भाई बहन नहीं रहे उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की राशि, राहत की राशि देंगे। जो घायल हैं उनको 50-50 हजार रुपया हम अलग से दे रहे हैं। संपूर्ण इलाज की व्यवस्था निःशुल्क अलग से की जाएगी, और भी अगर उपाय करने की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे। दुख की इस घड़ी में हम पीड़ित परिवारों के साथ हैं। और ठीक है, इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने महारामनवमी के मौके पर मुख्यमंत्री निवास पर कन्या पूजन और कन्या भोज का आयोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपनी पत्नी साधना सिंह ने बच्चियों को खाना खिलाया। साथ ही मुख्यमंत्री ने 9 कन्याओं को तिलक लगाया, उपहार भी दिए। इस दौरान
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने बच्चों के साथ मस्ती भी की और राम मस्ती करते हुए जो विजुअल्स हैं वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। मुख्यमंत्री ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज रामनवरात्रि का 9वां दिन है और हम सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं। इसी के साथ आज हम कन्या पूजन भी करते हैं। बेटियां सशक्त हो पढ़े बढ़े, यही हमारी संकल्पना है। मातृशक्ति को बिना आगे बढ़ाए, बहन बेटी के आगे बढ़े बिना देश नहीं बढ़ सकता। नवरात्रि और रामनवमी की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। नवम सिद्धात्री चा। आज सिद्धात्री मैया की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन आज इस दिन हम कन्याओं का भोजन भी कराते हैं और उनकी पूजन भी करते हैं। हम दोनों अपनी बेटियों के साथ हैं और बेटियों का सशक्तिकरण, ये खूब आगे बढ़े, खूब पढ़े, इनके रास्ते में कोई विघ्न बाधाएं ना रह पाए, ये हमारा संकल्प भी है। मातृशक्ति को बिना आगे बढ़ाए, बेटी बहन के आगे बढ़े बिना प्रदेश और देश आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए बेटियों का, बहनों का शैक्षणिक सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण और सामाजिक सशक्तिकरण, तीनों काम किए जाने चाहिए। और मुख्यमंत्री के रूप में, मैं तो कहूंगा मामा के नाते भी, इन तीनों कामों को करने का भरसक सरकार प्रयत्न कर रही है। आज तो मैं अपनी बेटियों के साथ बहुत खुश हूं, प्रसन्न हूं। प्रदेश की सभी बेटियां, सभी बहनें खूब आगे बढ़े। लाडली बहनाओं से मेरा कहना है, आवेदन भरते रहे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अभी पूरा अप्रैल महीना पड़ा है और इसलिए शांति से और आराम से आवेदन भरते जाएं। जो पात्र बहनें हैं सबके नाम स्वीकृत होंगे, कोई चिंता ना करें। तो मेरी लाडली मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की जो हमारी बहनें हैं, लाडली बहनाओं को भी बहुत शुभकामनाएं और बेटियों को खूब प्यार भी, प्रणाम भी, क्योंकि वो देवियों का रूप है, और आशीर्वाद भी। और अब बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने चैत्र नवरात्रि की 9वीं तिथि पर मां भगवती के 9 स्वरूपों की प्रतीक 9 कन्याओं का पूजन किया, नवरात्र आराधना पूरा की और साथ ही मंत्रोच्चारण के बीच 1 घंटे चली पूरी जो पूजन प्रक्रिया है उन्होंने 9 कन्याओं के साथ की। एक बटुक भैरव के पांव पाखर कर उन्हें अपने हाथ से उन्होंने भोजन करवाया। कन्याओं को दक्षिणा और साथ ही उपहार देकर विदाई करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि नवरात्र का ये जो पर्व है वो नारी शक्ति के सम्मान का प्रतीक है और सनातन हिंदू धर्म में कुंवारी कन्याओं का पूजन, सातकार आदि शक्ति मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों का पूजन है। योगी ने कहा कि नवरात्र का अनुष्ठान आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ सामाजिक एकता के माध्यम से राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने का अवसर है और साथ ही इसे हर सनातन अनुयायी को समझना भी होगा। आज रामनवमी का पावन पर्व है। इस अवसर पर पूरे प्रदेशवासियों को रामनवमी की हार्दिक बधाई। वासंतीय नवरात्रि की 9 तिथियों में जगत जननी मां भगवती के 9 अलग अलग रूपों का दर्शन करने के उपरांत पूजा और अनुष्ठान संपन्न होने के साथ ही 9वीं तिथि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्मोत्सव का कार्यक्रम भी अभी पूरे उत्साह और उमंग के साथ सभी देव मंदिरों में संपन्न हुआ है। आज प्रदेश के अंदर अलग अलग स्थलों पर अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की उपस्थिति में संपन्न हुआ है।
हर देव मंदिर में, अयोध्या धाम में काफी उत्साह है, काफी उमंग है। कल से लेकर के अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु अब तक अयोध्या धाम पे पहुंचा है। ब्रह्म मुहूर्त से ही वहां पे पवित्र सरयू नदी में स्नान करने के बाद श्री हनुमानगढ़ी और राम जन्मभूमि के साथ साथ सभी पवित्र स्थलों में दर्शन के बाद श्री राम जन्मोत्सव के कार्यक्रम के साथ शामिल हो रहा है। तो प्रदेश भर के सभी शक्ति पीठों में भी इस अवसर पर जगतजननी मां भगवती के सिद्धिदात्री स्वरूप का दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन उमड़े हुए हैं। राज्य सरकार ने एक और यह व्यवस्था सुनिश्चित की है कि वासंतीय नवरात्रि के अवसर पर देव मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और रामनवमी के अवसर पर अखंड रामायण का पाठ हो। ये सभी जनपदों में आयोजित हुआ है। सभी जनपदों में यह कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न होने के साथ ही श्रद्धालुजनों की सुविधा और उनकी सुरक्षा की भी पुख्ता व्यवस्था की गई है। हम सब इस बात को जानते हैं कि धर्म हमें कर्तव्य का बोध कराता है। धर्म को हम मात्र उपासना विधि न समझें, बल्कि यह हमें सन्मार्ग पर चलने और हमारे कर्तव्यों का बोध हमें कराता है। और अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माफ कीजिएगा, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की बात करते हैं, जिन्होंने छत्रपति संभाजीनगर में हुई हिंसा पर बयान दिया। कहा कि हमने एहतियात के तौर पर संभाजीनगर में भारी पुलिस बल तैनात की, साथ ही किसी को भी इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, इससे तनाव पैदा हो सकता है। उन्होंने सभी से शांत रहने की अपील की। दरअसल रात के करीब 2 बजे छत्रपति संभाजी नगर में 2 समुदाय में मारपीट की खबर आई। इस मौके पर पुलिस की गाड़ियां समेत कई निजी कारों में आग लगा दी गई। कुछ जगहों पर पथराव भी देखा गया, जिससे 4 लोग घायल हो गए। पुलिस ने अब तक 45 लोगों को गिरफ्तार किया। फिलहाल अभी संभाजी नगर में हालात नियंत्रण में। संभाजी नगर में जो परिस्थिति रात में तैयार हुई थी, अब उस पर काबू पा लिया गया है। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि शांति बनाए रखें। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी, इनका राम जन्मोत्सव हम लोग मना रहे हैं। ऐसे समय सभी ने मर्यादाओं का पालन करना चाहिए और शहर में शांति। और बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कर लेते हैं। यहाँ पर गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक दिवसीय आज दौरा रहा। उन्होंने पतंजलि यूनिवर्सिटी के उद्घाटन के साथ ही कांगड़ा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भी हिस्सा लिया। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और योग गुरु बाबा रामदेव उनके साथ दिखाई पड़े। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री ने सहकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं के लोकार्पण, शिलान्यास भी उन्होंने किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में देश नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि जो योजनाएं हैं आज से शुरू हो रही हैं, इसका लाभ राज्य की जनता को दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री को उस बात को दोहराया जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इसके लिए उत्तराखंड लगातार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा और कहा कि विपक्ष हमारे फैसलों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम करता है, उसके बावजूद हम ठोस फैसले ले रहे हैं। भाइयों बहनों, सही नीतियां और ईमानदार नियत के बिना देश का विकास नहीं हो सकता है। इन्हीं दोनों सिद्धांतों को लेकर आज हमारा देश आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में लगातार आगे बढ़ रहा है। लगातार ऊंचाइयों को छूने का काम हो रहा है। आज से पहले जब आप देश के गृह मंत्री नहीं थे, तो अगर गृह मंत्री की बात होती थी तो केवल और केवल लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का नाम सामने आता था। परंतु अब आदरणीय अमित शाह जी का नाम अपने आप ही सभी की जुबान और दिल पर
तथा कुछ के दिमाग पर भी अवश्य छा जाता होगा। इसका कारण केवल और केवल उनका निरंतर और एकनिष्ठ परिश्रम है। इसी परिश्रम का परिणाम है कि जिन कार्यों को आज तक हम असंभव मानते थे, दुर्लभ मानते थे, कठिन मानते थे। अब बात राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कर लेते हैं। उन्होंने अब बात राजस्थान आज अपना 74वां स्थापना दिवस उन्होंने मनाया और इस मौके पर राजधानी जयपुर में लाभार्थी उत्सव का आयोजन किया। इस लाभार्थी उत्सव में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिरकत की और साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्कूटी योजना, दिव्यांग कल्याण, कृषि कल्याण, श्रम एवं रोजगार सहित विभिन्न फ्लैगशिप योजनाओं के लाभार्थियों ने भी भाग लिया, जिनसे मुख्यमंत्री ने सीधा संवाद किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में योजनाओं के लाभार्थियों के अनुभवों को भी सुना। लाभार्थी उत्सव में राजस्थान सरकार की कई जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रदर्शनी भी लगाई गई। भाइयों और बहनों, नौजवान साथियों, आज रामनवमी का त्योहार है। मैं आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। पिछले 4 साल में मेरी कलम जिन लोगों के भले के लिए चल रही है, उसमें कुछ के दर्शन करने का आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज मुझे बेहद संतोष हुआ कि मेरी सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ लाखों लोगों तक पहुंचा है एवं इन योजनाओं से उनके जीवन में बड़े सकारात्मक बदलाव हुए हैं। चाहे लाखों रुपए खर्च करने का इलाज फ्री में हो या पेंशन उपलब्ध करवाना हो, बहन बेटियों को सैनिटरी नैपकिन की बात हो, बच्चों को फ्री कोचिंग दिलवाने की बात हो, ये सब ऐसी योजनाएं हैं जिससे मेरे राजस्थान का आम नागरिक लाभ उठा रहा है और आगे बढ़ता रहेगा। पहले देश में कई राज्यों की चर्चा होती थी, तो राजस्थान की चर्चा एक बात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की, जिन्होंने पंजाब में प्रदेश में फसलों की विभिन्नता पर जोर दिया है। उन्होंने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि पंजाब सरकार ने चीफ सेक्रेटरी के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की है। ये कमेटी स्टडी किसानों से बातचीत करके अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। कमेटी बताएगी कि गेहूं के अलावा वे सभी कौन सी फसलें हैं जिनमें कम पानी का इस्तेमाल करके खर्चा कम और फायदा ज्यादा किया जा सकता है। भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार बासमती, नरमा, कपास, मूंग, दालों की फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयासरत है। सरकार नरमे और कपास के रकबे को बढ़ावा देने के लिए प्रयासरत है। इसके लिए लुधियाना में सरकार किसान मिलनी में 15,000 से ज्यादा किसानों के साथ मुलाकात की गई। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, क्योंकि साढ़े पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है, जरखेज़ है, जो भी बीज बीजोगे उग जाता है। पर पिछले काफ़ी समय तो असी अलग अलग फसलों को छड्ड के सारा ध्यान झोने वाल लै आंदा। असी झोने की जिहड़ी फसल है उन्होंने तरजीह दिंदे आ कि झोना ही बीजा जाए, जिहदे नाल बहुत सारिया समस्यावां पैदा हो गई। साडे सामने आण खलोतियां समस्यावां जिमें बिजली का प्रबंधन, धरती हेठला पानी उहदा होर थल्ले चले जाना, पंजाब की 80% जिहड़ी धरती है वो डार्क जोन दे विच चले जाना कि पानी इन्ना थल्ले चला गया कि डार्क जोन दे विच डिकलेयर कर दिता गया। उन्होंने बचाना है, साडी प्रायोरिटी है। पराली नाल संबंधित समस्यावां ते पराली नूं अग लाउण तो बाद प्रदूषण ते सेहत नाल संबंधित समस्यावां। अब बात पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कर लेते हैं, जो कि कोलकाता में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पर बैठी हैं। विरोध प्रदर्शन के दूसरे दिन ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार की ओर से विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया। इसके लिए पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अनोखा तरीका उन्होंने अपनाया। ममता बनर्जी ने मंच पर वॉशिंग मशीन को ले आई और ममता ने इस वॉशिंग मशीन को बीजेपी वॉशिंग मशीन का नाम भी दे दिया। इस मशीन से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने लाइव डेमो किया और दिखाया कि कैसे इस मशीन में जाते ही काले कपड़े सफ़ेद हो जाते हैं। इसके बाद ममता ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को केंद्रीय एजेंसियां लगातार परेशान कर रही हैं, लेकिन जैसे ही यही विपक्ष के नेता बीजेपी में शामिल होते हैं वो
मेमने की तरह मासूम और निर्दोष हो जाते हैं। मुख्यमंत्री ने ममता बनर्जी का उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के खिलाफ भेदभाव का रवैया रखती है और साथ ही ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सभी विपक्षी दलों से एकजुट होकर बीजेपी को टक्कर देने की बात भी कर रही थी। washing machine, washing machine, washing machine, washing machine. तो ये ममता बनर्जी का प्रदर्शन करने का अनोखा और अलग तरीका है। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, आप जानते हैं उन्हें कि वो किस कदर प्रदर्शन करती हैं और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेती हैं और अपनी बात रखती है। फिलहाल मिस्टर चीफ मिनिस्टर में बस इतना ही। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ और देखना ना भूलें आपका फेवरेट शो मिस्टर चीफ मिनिस्टर।